अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम फ़खरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फ़खर भारती। तो आज हम बात करेंगे देश की आज़ादी के बारे में। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारियों की भूमिकाओं को समझे बिना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास अधूरा है। 1857 से लेकर 1952 तक का ये सफ़र अनेक कुर्बानियों से भरा हुआ है, जहां हिंदू और मुस्लिम एकता ने अंग्रेज़ों को हर मोर्चे पर चुनौती दी। इस वीडियो में हम उन महान क्रांतिकारियों और उनके बलिदानों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा आंदोलन था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का यूनिक उदाहरण देखने को मिला। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का शंखनाद किया। उनका साथ दिया कई मुस्लिम सैनिकों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। बख्त खान एक प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई। वे दिल्ली के नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह जफर के सेना के कमांडर थे। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कई मुस्लिम सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके खिलाफ हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। इस समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत किया। शेख अब्दुल्ला ने बंगाल विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने। तिलक ने मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काला अध्याय है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूती दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर देश को एकजुट किया। डॉक्टर अंसारी ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष किया। 1930 के दशक से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। इस समय कई क्रांतिकारी सामने आए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ादी दिलाई। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके साथी राजगुरु सुखदेव और अशफाकुल्ला खान का बड़ा योगदान था। अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई और अंततः फांसी पर चढ़ गए। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वे महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और उनके साथ विभाजन का विरोध किया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष जारी रहा। विभाजन के बावजूद कई क्रांतिकारियों ने देश को एकजुट रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। विभाजन के दौरान मौलाना आज़ाद ने देश को एकजुट रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से देशवासियों को भाईचारे का संदेश दिया। जिन्ना के विभाजन के बाद भी उन्होंने भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा और अधिकारों की वकालत की। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी हमें सिखाती है कि भारत की आज़ादी हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इन महान आत्माओं की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने न केवल अपनी जानें दी बल्कि हमें एक आज़ाद देश दिया, जिसमें आज चैन और सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों को सलाम पेश करें, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो बस फ़खर भारती को दीजिए इजाज़त और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।